हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा, सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हरियाणा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला बड़ा राज्य बना। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज कुरुक्षेत्र में जियो गीता ऐप गीता जीवन गीत का लोकार्पण किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सहायता राशि सौंपी। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत पहला प्रसारण हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। अगस्त 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन अस्तित्व में आया। लोकप्रिय फिल्म संगीत के विख्यात विविध भारती सेवा की शुरुआत 1957 में हुई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी और जन आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दिल्ली में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि समुदायों तक सूचना के प्रसार में सामुदायिक रेडियो ने बड़ा योगदान दिया है। सामुदायिक रेडियो दूर दराज के इलाकों में जागरूकता बढ़ाने और समाधान निकालने में बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पिछले 9 वर्ष में 448 सामुदायिक रेडियो स्टेशन बने हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन देश के सभी जिलों और ब्लॉक में होने चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सब जगह पहुंचता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामुदायिक रेडियो को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि वायु तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं और इनका उपयोग जनता के उत्थान और फायदे के लिए किया जाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। उधर आज जींद में रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। यहां के डीएवी पब्लिक स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे अपना रेडियो स्टेशन स्थापित करेंगे जो एफएम रेडियो की तरह काम करेगा। ये जानकारी देते हुए डीएवी संस्थाओं के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम से रेडियो प्रसारण को महत्व मिला है। स्थानीय स्तर पर एफएम रेडियो की स्थापना महत्वपूर्ण रही है, जिससे प्रेरणा पाकर डीएवी स्कूल के छात्रों ने स्कूल में रेडियो प्रसारण केंद्र स्थापित करने का संकल्प लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा पहला बड़ा राज्य बना है। केंद्र सरकार ने इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा है, जिसे हरियाणा सरकार ने समय से पहले ही पूरा किया है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। इससे पहले भी वर्ष 2014 से 15 अगस्त 2019 तक लगभग 6 लाख पेयजल कनेक्शन दिए गए थे। कुल मिलाकर लगभग 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने कल सिरसा से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर घर नल से जल कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध करवाने तथा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। उनके इन्हीं विचारों पर चलते हुए हरियाणा सरकार जल संरक्षण के लिए प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरों के अलावा हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नल से जल पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम से पहले सिरसा और फतेहाबाद जिले का हवाई सर्वेक्षण कर यहां बाढ़ से उत्पन्न हालातों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हरियाणा के 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित हुए थे, जिनमें से 10 जिलों में पानी काफी मात्रा में निकल चुका है। जहां पानी अभी नहीं निकला है, वहां पंपिंग के द्वारा इसे निकाला जा रहा है।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज कुरुक्षेत्र में जियो गीता ऐप गीता जीवन गीत का लोकार्पण किया। गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस ऐप के लोकार्पण के साथ 18 श्लोकी 1.25 करोड़ गीता पाठ अभियान का शुभारंभ भी था, जो इस वर्ष 23 दिसंबर तक चलेगा। इस ऐप को विदेशी भाषाओं के साथ साथ भारत की विभिन्न भाषाओं में भी लॉन्च किया गया है। राज्यपाल श्री दत्तात्रेय ने कहा कि जब मनुष्य को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो गीता मार्गदर्शक बनती है। इस दौरान राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने गीता की उपयोगिता बताते हुए कहा कि हरियाणा की सभी जेलों में सुबह गीता का पाठ किया जाता है, ताकि जो व्यक्ति अपराध की दुनिया में कदम रख चुके हैं वो कुछ सीख कर एक अच्छा नागरिक बनकर निकलें, और इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत से व्यक्तियों ने अपना जीवन गीता के माध्यम से सुधारा है, और उसका उदाहरण है कुरुक्षेत्र जिला कारागार द्वारा संचालित पेट्रोल पंप, जहां पर सारा कार्य कैदियों के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने गीता ज्ञान संस्थान को 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि बेटियां हमारे घर आंगन की ही नहीं बल्कि राष्ट्र का भी गौरव हैं, और ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर रही हैं, जिनकी बदौलत आज हमारा देश विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। श्री दत्तात्रेय कल चंडीगढ़ के द IAS हब द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में IAS प्रशासनिक सेवा के चयनित अधिकारियों को सम्मानित करने के उपरांत संबोधित कर रहे थे। हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि ये खुशी की बात है कि द IAS हब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी रियायती दरों एवं निःशुल्क तैयारी करने की सुविधा प्रदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि शहरों में बनाई जा रही संपत्ति पहचान पत्र की गलतियों को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जब तक इनका निपटारा नहीं हो जाता तब तक ये शिविर जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आज करनाल में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आई हुई सभी शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जाएगी और समाधान के बाद दर्ज फोन नंबर पर शिकायतकर्ता से प्रतिक्रिया भी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि 500 नए जल घरों का निर्माण किया गया है और हमने हरियाणा को केरोसिन मुक्त राज्य बनाया है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। उन्होंने बाढ़ से जान गंवाने वाले 6 पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। आज सरकार के सभी मुआवजा वितरण कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। पोर्टल पर व्यक्ति ऑनलाइन अपना क्लेम दर्ज कर सकता है। आवेदन की जांच कर उन्हें मुआवजा दिया जाता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा में जाट संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जाट धर्मशाला द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना की और अपने विवेकाधीन कोटे से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने जाट धर्मशाला में एक स्किल सेंटर स्थापित करने का भी सुझाव दिया और कहा कि यहां पर एक डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाए। उन्होंने कहा कि सिरसा क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी को रोकने के लिए जाट सभा और समाज के बुजुर्ग लोगों को आगे आना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा भी किया और इससे बचाव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कहा कि उपायुक्त स्तर पर नुकसान के आकलन के निर्देश दिए गए हैं और प्रदेश में 1400 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज फरीदाबाद में कई कार्यक्रमों में भाग लिया और बल्लभगढ़ में पौधारोपण किया। श्री शर्मा ने 30 बेड के सरकारी अस्पताल की आधारशिला रखी। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आज रोहतक के सांपला में हुआ। इस सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी बिप्लव कुमार देब ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने मणिपुर में चल रही हिंसक घटनाओं की निंदा की। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा, सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हरियाणा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला बड़ा राज्य बना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।